आवाज़ें निकालनी होती है भाई। जी अस्सलाम वालेकुम हज़रात, आप देख रहे हैं हज़रात और मैं हूँ काशिफ खान और मैं हूँ हमेशा की तरह सलीम आफरीदी। अब तक सलीम आफरीदी, अब तक और हमेशा से अब तक बल्कि जारी और सारी सलीम वाह आफरीदी। वाह वाह वाह। सलीम भाई, सियासत कहाँ जा रही है आजकल की? सियासत तो ठीक जा रही है, लेकिन करप्शन अपने अंजाम तक जा रही है। बस आखिरी सांसें ले रही है करप्शन। हाँ जी, करप्शन जितनी होनी थी यार, बताओ सोचो, अरबों रुपया। हाँ, अरबों का रुपया। अरबों का नहीं, अरबों जो अरब पकड़े गए थे उनसे तो रिकवर हो गया है, वाह, वहाँ की वाह। हुकूमत ने कर लिया, लेकिन हमारे यहाँ रिकवर नहीं हो मतलब ये अलिफ वाला अरब है। रहा। अच्छा गुड। नहीं वो पता नहीं होता ना, हमारे तो ऐन वाला हो गया तो फिर और किसी ने 6 अरब किए, किसी ने 30 अरब की करप्शन किए, किसी ने 300 अरब की करप्शन किए। वाह ये वाह किस तरह की बात? चले वो अब करप्शन हो सकता है, इसमें करेक्शन भी हो जाए कोई वक्त के लिहाज से। नहीं, करप्शन चोरी का कमाया हुआ अरबों रुपया भी कम पड़ता है लोगों को, जबकि अपनी मेहनत का कमाया हुआ लाखों रुपया बड़ी आसानी से खर्च करते हैं लोग इज्जत की जिंदगी में। हलाल में बरकत होती है। हलाल में बड़ी बरकत। क्या बात। चलिए मैं मुझे ये पूछना था कि आज आपको पता है हमारे जो गेस्ट हैं, कहने को तो वो एक सियासतदान है, हाँ, साबिक वजीर भी हैं हाँ। और एक बहुत बड़ी पार्टी में अहम ओहदे पर भी हैं, लेकिन आपको पता है कि उनको अदब से किस कदर लगाव है? ओहो, छोटों का भी अदब करते हैं वो। वाह वाह। और जितना अदब से लगाव है उतना ही मज़हब के बारे में उनकी जो विज़न है वो काफ़ी बड़ा है और कई किताबें उन्होंने लिखी और स्पेशली 2 तसानीफ़ जिनका अब जिक्र किया जाएगा, उसके बारे में भी उनसे पूछेंगे। शायरी की भी किताबें उनकी और मजहबी हवाले से और सफरी हवाले से, वाह, वाह। तो ये सफ़रनामे वगैरह। सफ़रनामे वगैरह और मजहबी मुक़द्दस जो मकामात हैं हमारे, जी, जी। उनके हवाले से उनकी तसनीफ़, और वो तसनीफ़ जो जेल में बैठ के लिखी गई हैं, क्या ये बात सब उनसे पूछेंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के उस ज़बरदस्त पॉलिटिशियन से जिनको अदब से खासा लगाव और मज़हब से उससे भी ज़्यादा लगाव। कई तसानीफ़ उनकी मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं, सियासत के मैदान में भी बड़े कारहाय नुमायां सर अंजाम दिए हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं, तशरीफ लाते हैं मोहतरम जनाब रऊफ सिद्दीकी। सर कैसे? अल्लाह कर। जी तो जनाब रऊफ सिद्दीकी साहब, आप जेल में होते हैं और तामीरी काम करते हैं। ये क्या है? ये आपके लिए क्या है? एक तरफ वो इल्ज़ामात के फला केस फिर जेल, और एक तरफ आपका ये सिलसिला है जो माशाल्लाह सुना ये है कि आपने जेल, जो 3 महीने की जेल हुई थी आपको, उसमें आपने ये किताब लिखी सीरत खैरुल बशर, माशाल्लाह। जी और उससे पहले ये किताब है हिस्ट्री ऑफ काबा, तारीख़ तो बैतुल्लाह। ये तो हिस्ट्री ऑफ काबा, और फिर ये सीरतुल खैरुल बशर। एक तरफ ये सिलसिला है और दूसरी तरफ वो इल्ज़ामात का सिलसिला। तो वो इल्ज़ामात सारे सियासत की देन है। वो कुछ न कुछ तो मेरे तड़पाने का मंशा होगा, अल्लामा दाते का शेर, कुछ न कुछ तो मेरे तड़पाने का मंशा होगा, ज़ौक़ इबरत न सही शौक़ तमाशा होगा। तो मुकदमात हैं, सारे गंदे संदे मुकदमात एक के बाद एक बनाते रहे, साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन तकरीब में भी तामीर का पहलू होता है। तो मुझे जुर्म बेगुनाही में जेल भेज दिया, तो वहाँ पे ये सीरत खैरुल बशर मैंने लिखना शुरू की। अल्लाह ने बड़ी मदद की, पूरा सुकून फराम हुआ। अल्लाह ने मेरे दिल को, दिमाग को सुकून और सकीनत बख्शी माशाल्लाह कि ये कंसंट्रेट की किताब, और ये मैं बहुत ज़माने से लिखना चाह रहा था। अच्छा, तो ये दुनिया की पहली किताब है जो 3D का जिसका कवर है। माशाल्लाह। रूए ज़मीन पे ना इंग्लिश ना अरबी, कोई ये पहली सीरत वाह, ये बड़ी बात है। अब पोस्टर्स वगैरह तो बहुत सारे देखे होंगे लोगों ने 3D, लेकिन ये बुक का टाइटल जो है 3D, और ये दुनिया की पहली किताब है। और एक बुनियादी बात है, इसका इंतसाब बनी नौ इंसान के लिए, क्या बात है। कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए थोड़ी थे या अरब के लिए, ये बनी नौ इंसान के लिए। तो आप पे जो एक लक़ब खिताब खैरुल बशर है, वो इसकी ये है इसकी पूरी बुनियाद। तो मैं ये चाहता हूँ, और मैं जब से रहा हुआ हूँ तब से रात दिन ये सियासत वगैरह तो अपनी जगह, दुनियादारी, दुनिया के मामलात भी करने चाहिए, लेकिन मैं इसमें हर जगह जा रहा हूँ, हर एक से कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि रूए ज़मीन पर हर शख्स के पास ये किताब हो, और ख़ास तौर पे सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर,
अगर वो बेहतरीन स्टेट्समैन बनना चाहते हैं क्या बात है। तो वो इस किताब को अगर पढ़ लें और इसको जज्ब कर लें और इस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो आप यकीन जानें कि पाकिस्तान सिर्फ 3 महीने में वाह, एक फ्राइव मुमलिकत में तब्दील हो जाएगा। क्या बात। बिल्कुल, ये हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो जी। है वो बेहतरीन सियासत का भी अमली नमूना है। हाँ हाँ, गैर मुस्लिमों को इसके अंदर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़रतश्त ने क्या कहा, पारसियों के वाह, वैद में, हिंदू मैथोलॉजी में क्या है, इंजील और तौरात क्या कहती है, वाह, दीगर तमाम किताबों के इसके अंदर वो तमाम हवाला जात मौजूद। बहरहाल बात ये है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पे लाखों किताबें और अभी क़यामत तक लिखा जाएगा बेशक बेशक, और ये मौजू मुख्तसर ही कभी है। कभी ख़त्म ना होने वाला, और जितना लिखा जाए उतना कम है बेशक। मैं तो ये आपके लिए कहता हूँ कि जितने हवाला जात आपने दिए और जो ये मुफस्सिल सी तकरीर आपने फरमाई है, ये एक दफ़ा अदालत में जज साहब को सुना दे, आपको सारे मुकदमात से वैसे ही बरी कर देंगे। जिस आदमी ने इतनी ज़िंदगी इसके अंदर जुडिशरी के ऊपर एक मौजू है। अच्छा, इसका एक उन्वान है अदल। हाँ हाँ, क्योंकि देखें, हिंदू मैथोलॉजी जो मैंने एक जगह कहा कि क्रिश्चियनिटी का बुनियाद है, ईसाई मसीहत की बुनियाद है मोहब्बत, ठीक, यहूदियत की बुनियाद है नस्ल परस्ती, ठीक, ठीक है, और इस्लाम की बुनियाद है अदल। वाह, ये पूरी तामीर जो है वो अदल के ऊपर है। क्या बात है। नहीं रफ़त, मुझे ये बात पूछनी थी कि जैसे हम आज हजरात के सेट पर मौजूद हैं और ज़ाहिर है लोग इस शो को समझते हैं कि जैसे ये एक हल्की फुल्की मिज़ाह का और चिट चैट का शो है, लेकिन आज हमने यहाँ बैठ करके जो ये अल्लाह ताला की वहदानियत भी बयान किया अल्हम्दुलिल्लाह, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर भी रोशनी डली है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें कि इस चीज़ को जो हम यहाँ सुन रहे हैं उसको अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर भी इम्प्लीमेंट करें सब लोग मिलकर। देखिए एक बात याद रखिए, कैरेक्टर क्या होता है किसी इंसान का, उसको अगर मुख्तसर अल्फाज में मैं बताऊं, और ये हदीस का मफहूम भी है, लेकिन आपके ऑडियंस आम बिल्कुल उर्फ़ आम जो हो बात, कौल और फेल में तजाद ना हो तो वो एक बेहतरीन कैरेक्टर है। क्या बात, सही, बिल्कुल, यानी जो आप कह रहे हैं उस पर आप अमल भी करें तो आप एक बेहतरीन इंसान बन जाते हैं, कौल और फेल में। फिर आपका जो मीडिया है जिससे आपका ताल्लुक़ है, 1400 बरस कबल इसकी एक पॉलिसी दी गई कि उस शख्स के मुसलमान होने में शक है जो एक ख़बर को बगैर तस्दीक के आगे बढ़ा दे। क्या बात है, वाह वाह वाह, ठीक है, आप तोहमत और ग़ीबत से बचे। क्या रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मजालिस होती थी, जहाँ आप बैठे होते थे, वहाँ पे लतीफ़े होते थे, मज़ा होता था, आप तबस्सुम फरमाते थे। खुद आपने एक लतीफ़ा सुनाया था वाह वाह, कि एक औरत आई, उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने बारबरदारी के लिए ऊँट चाहिए, तो आपने कहा मैं तुम्हें ऊँटनी का बच्चा दूंगा। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं बच्चे का क्या लेके करूँगी, तो आपने तबस्सुम फरमाया कि जो ऊँट होगा वो भी तो ऊँटनी का बच्चा होगा। क्या बात है, वाह वाह, कि लताइफ में, मिज़ाह में आप सच्चाई में भी मिज़ाह पैदा कर सकते हैं। क्या बात। और अगर आपको मिज़ाह नहीं आता तो आप बेहूदगी में जिस हद तक चले जाए जी जी, वो मज़ा नहीं रह सकता। वो एक सर्टन एक लम्हे के लिए तो आपको तबस्सुम दे देगा, क्या बात। खुश कर देगा, लेकिन पायदार वो होगा जिस मज़ा में आप पैदा कर दे सच्चाई में। वैसे आजकल नवाज शरीफ भी बड़े लतीफ़े सुना रहे हैं ना। अच्छा, क्योंकि वो एक घोड़ा पीछे रह गया था बाकी घोड़ों से, तो वो ये नहीं बोल रहे पीछे रह गया, उसने बोला उन सबको आगे लगाया हुआ है जिस घोड़े ने, वो है मेरा घोड़ा। तो बहरहाल हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक बिल्कुल बनता है, और मैं लोगों से कहूँगा जो हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं वो कहीं प्रोग्राम देखकर ये कंफ्यूज ना हो जाए कि ये रमज़ानुल मुबारक का प्रोग्राम हमने पहले चला दिया। ब्रेक इसलिए ले रहे हैं कि इसके बाद हमने मूड चेंज करना है इस शो का भी, और ज़ाहिर रहू भाई इतने अरसे बाद फिर खुल के खेलने का मौका देंगे। बिल्कुल, तो ब्रेक के बाद एक नए मूड के साथ फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए। हजरात, अब तो कर लें आप शादी, इमरान खान ने भी कर ली। मैंने तो ये कहा कि अगर बंदा शेरवानी सिलवा ले तो किसी न किसी काम में आ ही जाती है। वो तो सिलवा ली है मैंने, और फिर आप कर ही लेता हूँ ना, आप लोग इतना इसरार कर रहे हैं।
वेलकम बैक इन हजरात और ख़ातिन हजरात। रऊफ़ सिद्दीकी भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं और आपने इनकी ज़िंदगी का वो पहलू यकीनन मुलाहिज़ा किया होगा पिछले सेगमेंट में जिस पे इन्होंने सीरतुन नबी पे सल्लल्लाहु पे गुफ्तगू की है, और इसके बाद ये दूसरा पहलू बहैसियत एक शायर, बहैसियत एक अदीब, बहैसियत एक सियासतदान, इन जो कारनामे हैं वो आपसे यकीनन छुपे हुए नहीं है, और बहैसियत एक मुल्जिम। चलिए भाई, आपकी बातों से मैं ये नतीजा अखज़ कर लूँ कि पहला इस प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो था वो थोड़ा सा मज़हब के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, दूसरे हिस्से में शायरी और अदब के हवाले से, और फिर तीसरे हिस्से में सियासत के बारे में। इस तरह होगा? मैं तो कह रहा हूँ जो इल्ज़ामात इन पे लगे हैं, पहले उनकी मुल्जिम पूछना चाहता ये वाहिद आदमी है जिन पे इल्ज़ामात भी गलत लगे और अदालत से बाहर आके फिर अदालत पे टोंटिंग भी नहीं करते। ये देखिए, एक बात मैं बड़े वादे तौर पर बताऊँ, हालांकि मुझे जुर्म बेगुनाही में जेल में डाल दिया, लेकिन मैं एक बात को समझता हूँ कि अदालत किसी भी कौम का मुक़द्दस तरीन जगह है, और जो जज है वो जब तक बैठा है उस मनसब पर, ये एक मुक़द्दस मनसब है, ख्वाह वो कोताही कर जाए, ख्वाह वो गलती फैसला कर जाए, इस मनसब का तक़द्दुस अगर ख़राब हो गया तो कौम मुंतशर हो जाएगी। कौमें उरूज हासिल ही नहीं कर सकती जबकि वो उनके दरमियान अदालत मौजूद ना हो। अच्छा रोबी भाई, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कटहरा पकड़ के हिला दिया जज साहब, तो हम जब देखते हैं कि ये वाले कैरेक्टर्स हमें अदालत के बाहर नज़र आते हैं, तो अदालत में भी ये इतना बोल रहे होते हैं या वहाँ भीगी बिल्ली? नहीं, अदालत में फिर तौहीन अदालत हो जाएगी। अगर 3 महीने की सज़ा है तो 9 महीने हो जाएगी। अच्छा, आप बहैसियत मुजरिम जेल में गए या मुल्जिम? मुल्जिम ही हूँ अभी तक। मुल्जिम है बहुत गंदे संदे मुकदमात, लेकिन अल्लाह का एहसान है अभी तक जितने मुकदमात हैं उसमें करप्शन और रशम नहीं है। मतलब है कि हाँ कि गंदे संदे मुराद नाले पे कब्जा कर लिया? नहीं मतलब है कि दहशतगर्दों का इलाज कराया जबकि उसको जानता भी नहीं मैं, लेकिन ये खैर वाला तो और दूसरे सारे जस्ट लाइक भैंस चोरी। हाँ नहीं, वो भैंस चोरी तो छोटा भी मुकदमा था। नहीं, लेकिन जो वो होता था ना एक ज़माने में जब किसी को अंदर करना होता था, भैंस चोरी एक अलामती मुकदमा है जो जाली कहलाता है। हाँ तो ठीक है, गैर यकीनी किसी सूरत हाल ज़िंदगी के अंदर इस कैफियत से मैं दो चार ही नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि मैंने जो जुडिशरी को देखा जाके, तो मैंने ये वकला थे वहाँ पे, कल ही बात कर रहा था मैं कि आप सब मिलकर ये दुआ करें कि मेरे पास अल्लाह ताला कोई वजारत और ये इख्तियार मुझे ना दे। ये तो पहली दुआ करें क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ, लेकिन अगर ये इख्तियार मेरे पास आ गया तो ये जो मैंने नुक्स देखे हैं और जो खराबियाँ देखी हैं, इसके ऊपर फोकस करके इनको तो मैं ठीक करूँ। यानी कि आप भी तहरीक अदल के हामी हैं? मैं तहरीक अदल को सियासी बुनियाद पे नहीं, बल्कि मैं अदल को कौमी बुनियाद के ऊपर और इंसानियत के। बिल्कुल। अच्छा, जज को तो कुछ नहीं कह सकते, वकीलों को तो कुछ कह सकते हैं ना? खबरदार नहीं तो शेर किसने बनाया कि पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। आपको नहीं पता कि हर जज पहले वकील होता है, याद रखिएगा। हमारे मामजान थे, उनकी एक घड़ी चोरी हो गई। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील थे, तो वो उनके मुंशी ने बताया कि फला है वो लगता है डाकू है और ये है, तो वो डाकू ही था, नवाबशा की बात। तो उसको बुलाया कि भाई उनकी घड़ी कहाँ है, तो उसने कहा कि देखे सर, मामजान को कहा कि हम डाकू लोग 2 जगह डकैती नहीं करते। उन्होंने कहा भाई वो कौन लोग हैं? उन्होंने कहा एक डॉक्टर क्या और एक वकील क्या। तो उन्होंने पूछा कि इस इनायत की वजह क्या है? कह रहे हैं हम ज़ख्मी होते हैं तो डॉक्टर इलाज करता है, और जेल जाते हैं तो वकील छुड़ाता है। वाह 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 वाह। 2 आदमियों को छोड़ के बाकी। अच्छा, इस पे ये रिलेटेड एक सवाल है कि क्या कभी ऐसा कुछ गलत किया है जिसके बाद आप कभी पकड़े ना गए? जिंदगी पूरी की पूरी कोताहियों और खामियों के साथ बसर हो रही है, इनके साथ और बसर होती है। ठीक है, एक काम तो गलत किया जो मैं जानता हूँ, बताइए, जिस पे आप पकड़े भी नहीं जा रहे हैं। आपने शादी नहीं की। लेकिन मेरे ख्याल में जिन्होंने शादी की उनको मुबारक हो, और उनके ऊपर इस तरह तर्ज के तीर नहीं बरसाना चाहिए। फिर हम जैसे लोग शादी करते हुए घबराते हैं, लेकिन ये कर ही लेंगे। 23 करोड़ आवाम में एक आध लड़की तो नहीं, लेकिन आपने किसी को निशान इबरत बना करके नहीं की? या नहीं, इश्क में नाकामी की वजह भी एक हो सकती है, या हो सकता है कई मुआशक़े हो जो आप मंजर आम पे आ गए तो आपने बोला ठीक है। मैंने एक जगह कहा था कि
मुझे ज़िंदगी भर एक अच्छी लड़की की तलाश थी। जब वो अच्छी लड़की मिलती थी तो पता चलता था उसको किसी अच्छी लड़की की हाँ हाँ हाँ, वाह वाह। लेकिन अब कर ही लेता हूँ। अब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो अब मैं शादी कर ही लेता नहीं तो मेरा ख्याल है, बल्कि काशिफ ये कह रहा था पासे पर्दा कि असल में ये आशिक बनना नहीं चाहते थे, ये माशूक बनना चाहते थे कि कोई इन्हें चाहे, तो कोई मिला ही नहीं चाहने वालों की तरफ। देखिए, चाहने और चाहे जाने की तमन्ना हर इंसान में होती है, रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लामा नातिक का एक शेर है कि नाजुक मिजाज है, निज़ाकत पसंद है। हाँ हाँ, नाजुक मिजाज है, निज़ाकत पसंद है, इश्क उसको नापसंद, मोहब्बत पसंद है। हाँ हाँ, वाह वाह। तो मोहब्बत थोड़ी हल्की होती है, यानी आप हम ही समझ रहे कि मोहब्बत जो है वो ओरल है और इश्क जो है वो इंजेक्टेबल है। यार इश्क जो है वो अच्छा, ये हजरात थोड़े से ज़रा तिल मिला जाते हैं मेरी कुछ बातों पे। तो इश्क जो है वो इंतहा है। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव उसमें होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। खो जाने वाला होता है ना। हाँ, जब अपनी ज़ात में गुम हो जाएं और फिर खो जाता है और आशिक तो इश्क खो जाता पे है। हकीकी की तरफ चला जाए, वाह वाह। तो वो तो इश्क शानदार है। ये आपको इल्म देता है। और अगर इश्क हकीकी से हो जाए तो फिर नहीं, फिर तो तबाही है। इश्क नहीं, हकीकी मजा नहीं। ये अब तो कर लें आप शादी, इमरान खान ने भी कर ली, तो कोई कहीं जाएं, आस्थाने पे जाएं, किसी दरबार में जाएं, तो यकीनन वहाँ दुआ मांगने से मिल जाएगा कोई ना हो कोई। सकता है। मैंने तो ये कहा कि अगर बंदा शेरवानी सिलवा ले तो किसी न किसी काम में आ ही जाती है। वो तो सिलवा ली है मैंने, सिलवा ली है। सिलवा ली है और फिर आप कर ही लेता हूँ ना। अब आप लोग इतना इसरार कर रहे हैं। इसका मतलब है आपके कि इस प्रोग्राम जो आपका ये प्रोग्राम है और इतना इसरार है आपका, तो मैं कर लेता हूँ। तो इसका मतलब है कि वलीमा तैयार है। यार निकाह होगा तो वलीमा होगा ना। नहीं तो मैंने कहा शायद जितने आप वसूख से कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें दावतनामे अनकरीब मौसूल होने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये सवाल भी इसी में लिखा हुआ है, शादीशुदा इंसान और गैर शादीशुदा इंसान में क्या फ़र्क होता है? अच्छा, उस सवाल का जवाब मैं दे नहीं सकता जिस कैफे से मैं दो चार गुजरा नहीं हो। गैर शादीशुदा तो बता सकता हूँ, शादीशुदा तो फिर आप ही बताइए। नहीं नहीं, तो वो आसपास नहीं, सलीम भाई ये कहते हैं कि जो गैर शादीशुदा है वो बेड के दोनों तरफ से उतर सकता है। शादीशुदा है कि एक साइड वन वे रह जाता है ना। वाह वाह। कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो बज़ाहिर सबको तारीफ़ के लगते हैं लेकिन आपको लगता है कि ये बुरे अल्फाज हैं? यार जब कोई मेरी तारीफ मेरे मुंह पे करता है तो मुझे हया आती है, मुझे शर्म आती है। मैं कहता हूँ कि ये जितनी मेरी तारीफ कर रहा है अब मुझे उस पर इम्प्लीमेंट करना है। वाह, कि ये सही तारीफ मेरी नहीं हो रही। क्या बात। मुझे तो ये जो आपने हया का तज़किरा किया, हम इसे इस्तिआरा समझे या एक बाकायदा पॉइंट आउट किया आपने? ये पॉइंट आउट किया है, वाकई ऐसा होता है। चलिए माशाल्लाह। लेकिन खुशी भी होती है वाह वाह। कि मैं ये जानता रहता हूँ। जैसे आपने देखा हो ना, टेलीफोन के डब्बे में आप कॉइन डालते हैं तो छन छन की आवाज़ आती है बिल्कुल कि इसके अंदर अभी गुंजाइश है। तो मैं ये देखता रहता हूँ कि अगर लोग तारीफ़ कर रहे हैं तो मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ। माशाल्लाह। अगर मुखालिफत हो रही है तो मैं समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूँ। क्या बात है। तो ब्रेक की तरफ जाते हैं। चलो ठीक है, ब्रेक की तरफ और ही ब्रेक के बाद फिर अगला सेगमेंट होगा। आप ब्रेक लें और मैं फिर वापस आऊँगा। जी। तो रऊफ भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं और जिस तरह की बातें हो रही हैं, यकीनन इस्लाही बातें हो रही हैं, और आज इन्होंने अहद कर लिया है कि अब ये पहली शादी भी जल्द कर लेंगे। तो यकीनन जब झिझक खुल जाएगी तो आइंदा और भी शादियों का इम्कान बाकी रहता है। मिलते ब्रेक के बाद। देखते रहिए हजरात। अब जिसको देखो डैश बना फिरता है। शाहरुख बना फिरता है। वाह वाह वाह। आजकल हर किसी को बस डैश चाहिए। दौलत चाहिए, माल चाहिए। जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और हमारे साथ हैं रऊफ सिद्दीकी साहब। और रऊफ सिद्दीकी साहब की ज़िंदगी के कई पहलू हैं और जितनी गुफ्तगू हो रही है हर परत उतरने के बाद नई परत सामने आ रही है। तो ये क्या इतनी परतें क्यों हैं, क्यों पिन्हा रखा है अपनी शख्सियत को? देखिए, अच्छा सॉरी, मैंने कहा पिन्हा रखा है या पहना रखा है? आप जो चाहे कहें, लेकिन वो एक बात ये है कि मैंने हमेशा कहा है कि मुझे आता जाता तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि बावले की बकरियां अल्लाह मियां
हाय, खुद ही चलवा देते हैं। अल्लाह चला। वाह 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 वाह। अच्छा, ये जो एक तो हमने कुर्बानी का हिस्सा सुना था और आज कुर्बानी में 7 हिस्से होते हैं। तो ये और लोगों की पेशन गोई भी थी कि जो आप जिस तंजीम से वाबस्ता हैं उसके बड़े हिस्से बकरे हो जाएंगे, और उसका अमली नमूना पिछले दिनों मिलना भी शुरू हो गया है। तो आप हैदराबाद की तरफ हैं या PIB की तरफ? अच्छा सॉरी, मुझे इन्होंने तो हिस्से बकरे कहे, मैंने कहा ये हिस्से बकरे या वो जो कहते हैं ना, कौन सी हंडिया होती है, सांझे की हंडिया। हाँ जी। देखिए, एक बात बिल्कुल वाजे है कि उसको 20 हिस्सों में आप 20 नाम दे दें, ओहो, और ये ज़िम्मेदारों के हद तक भी अगर आप कहना चाहें, लेकिन एक बात बड़ी वाजे है कि अवामुन्नास का जो अटैचमेंट है वो MQM पाकिस्तान और उसके इंतखाबी निशान पतंग से है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पर ये होगी वहाँ पर वोट पड़ेगा, वो वोट बैंक हमारा इंटैक्ट है, उसमें कहीं कोई ना कोई सुस्ती दिखाएगा ना कोई कमज़ोरी दिखाएगा। चलिए हमारा सेगमेंट है, एक मैसेज भी हो गया, एक अच्छी बात भी हो गई। अब थोड़ा सा ज़रा आपको हम घिरने की कोशिश करेंगे। हजरात से मैं कहूँगा थोड़ा जाग जाएं, और हमारा ये सेगमेंट है फिल इन दी डैश। और जाहिर है आपको किसी में कमज़ोरी नहीं है। नहीं, वैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ डैश कितनी तादाद में पाए जाते हैं? जहाँ देखो डैश ही डैश। नहीं, मैंने कहा अच्छे लोग कितनी तादाद में पाए जाते हैं, और जहाँ देखो अच्छे लोग। आप हजरात पता नहीं कहाँ ले जाते हैं गुफ्तगू को। डैश के बजाय फुल स्टॉप होना चाहिए। हाँ, वाह वाह। डैश पुराने वक्तों की ज़्यादा अच्छी होती थी। कदरें, इक़दार, वाह वाह वाह। आज भी मौका मिल जाए तो डैश ज़रूर करूँगा। अदल और इंसाफ को वाह वाह। इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। अब डैश देख कर मायूसी होती है। हालात का जबर मुझे बेचैन कर देता है। उससे डैश को देखकर पुराना वक्त याद आता है। आला इक़दार, वाह। अब जिसको देखो डैश बना फिरता है। शाहरुख बना फिरता है। वाह वाह वाह। आजकल हर किसी को बस डैश चाहिए। दौलत चाहिए, माल चाहिए, झूठी शोहरत चाहिए। वाह। आपकी ज़िंदगी में अब डैश की शिद्दत में कमी आ गई। मसरूफियत की डैश की वजह से काम करना कम कर दिया है। नहीं, काम तो करता हूँ, कर रहे हैं। मुझसे कोई डैश आड़े नहीं आ रहा काम। उसमें तो कोई नहीं। मुझसे ऐसा होता है ना कि अगर कोई काम के आड़े आ जाए तो फिर आप डैश डैश कर देते हैं। पहले डैश हर किसी को नहीं मिलती। अब ऐसे जो मानी जुमले बोलेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, आप ही दे दें जवाब। पहले नहीं, कामयाबी किसी भी चीज़ में हर एक को नहीं मिलती ना, कभी भी नहीं मिलती। वो कामयाबी भी हर इंसान को कामयाबी मिलती है, वो समझ नहीं पाता कि उसे कामयाबी, हाँ, उसको इदराक नहीं होता। क्योंकि उसको ना अदाए सब्र आता है ना अदाए शुक्र आता है। क्या बात। वाह वाह। कामयाबी पर अदाए शुक्र करे तो उसको पता हो कि उसने कितनी कामयाबी हासिल की। क्या बात भैया है। शायरी भी की है इन्होंने, नहीं की? वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के वक्त जो मुत्तहदा मजलिस अमल MMA ने एक तहरीक चलाई थी वर्दी उतारने की। हाँ हाँ। तो वो असेंबली में मैंने शेर सुनाया था कि उरियाँ हो गर सदर तो है तनकीद बर महल, हाँ हाँ। उरियाँ हो गर सदर तो है तनकीद बर महल, कपड़ों से क्यों है आपके जज्बात में खलल, और वर्दी उतारने से उसे क्या मिलेगा फल, देखना क्या चाहती है मजलिस अमल। चलिए जी, इसी ज़बरदस्त शेर के साथ हम जाते हैं ब्रेक पर। देखते रहिए भोला बच्चा। भोल बच्चा, बोल बच्चा। बोल बच्चा नहाने। कोबरा सांप हैं? कोबरा सांप। कोबरा सांप। वेलकम बैक इन हजरात, और रऊफ भाई हमारे दरमियान मौजूद है और हमारा ये सेगमेंट शुरू हो चुका है। और ये असर आप अपने कानों से लगाएंगे और आपको कान पड़ी आवाज़ जब सुनाई ना दे तभी हम बोलेंगे। तो फिर वो आपने बूझना है कि हमने क्या बोला है। अच्छा जी, तो पहला सवाल आप करेंगे? मैं कर लेता हूँ, और वो बड़ा अदबी, हाँ हाँ, पूछिए। अदबी हवाला इनका बहुत। बांगे तरह पूछ रहे हैं? नहीं, बाबे जिब्रील। ठंडा गोश्त। सादर सर मिंटू। यार आवाज़ बहुत
ठंडे गोश्त को किस तरह पहचान लिया इन्होंने फौरन ही? अच्छा वैसे वो पहचान में आ जाता है। सुन रहा हूँ वो नगमा जो अभी साज में है, वाह वाह वाह, सुन रहा हूँ वो नगमा जो अभी साज में है। वाह वाह वाह, जब भी आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ में है। वो सोचता है तो मुझे दिखाई देता है। क्या बात है, वाह पूछे। वाह। आईना। अच्छा जी मेरी बारी है। भोला बच्चा। भोल बच्चा, बोल बच्चा। बोल बच्चा ना, नहीं भोला बच्चा, भोला सा है। चलिए भोला। ठीक है, गुड। कोबरा सांप। हैं? कोबरा सांप। कोबरा सांप। दोस्त नुमा दुश्मन। दुश्मन तो सब नज़र में थे लेकिन गमों की पुश्त पर, दुश्मन तो सब नज़र में थे लेकिन गमों की पुश्त पर, मेरा ही अपना यार था सो मैं फरेब खा गया। वाह वाह वाह, इस पे भी देखना शेर सुनाएंगे। क्या है? मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। मुझे क्यों निकाला। वाह वाह वाह। चलिए ये साहब। एक मैं पूछ लूँ आखिरी। शामी कबाब। कबाब, कबाब में शामी कबाब। शामी कबाब। शामी कबाब, वाह, जबरदस्त। हालांकि मुझे काना फूसी की आदत नहीं है, आहा, जब तक कोई आवाज़ बुलंद बात ना करे वाह वाह, तब तक मैं जवाब देता नहीं। क्या बात। माल चुराना। माल चुराना। माल, माल चुराना। माल पुराना, चुराना। चुराना चुराना चुराना। जी, चुराना। है ना, माल माल चुराना। चुराना। पहचान लिया, जबरदस्त, थैंक यू। फिनिश। वाह वाह। क्या बात है जी, माशाल्लाह। हमारे सारे अदबी सवालों के जवाब आपने इंतहाई अदब। तो आपने छेड़ भी तो सादत हुसैन मिंटू को दिया था, हाय हाय, तो कैसे। अब सलीम भाई ने पहले और उन्होंने सारे सादत हुसैन मिंटू के वो अफसाने जो मुतनाज़ा। वो अफसाने सुनाए जिस पे हमारी अम्मी किताब छीन लेती थी। नहीं नहीं, वो किताबें थी जो लिहाफ में छुप के पढ़नी पड़ती ये है कि जब वो बेबाकी जो उस दौर में उन्होंने की उस पर बड़े एतराज़ात उठे, आज उन्हीं की वजह से वो मंटो मंटो है। जब हम छोटे थे तो शेल्फ में से निकालता था सादत हुसैन मिंटू की, अगर वो मुझे देख लेती तो वो मुझसे ले लेती थी कि ये गंजे फरिश्ते क्यों पढ़ रहा हाय हाय हाय, है। ये मैं छोटा था जब, या असमत चुपसाई के नहीं पढ़ने देती थी, वाह वाह। तो दिल में ये था कि इनको तो ज़रूर पढ़ना है। और रजिया भट्ट को भी नहीं पढ़ा होगा। नहीं, बहुत पढ़ा है, हाय हाय। सबको पढ़ा है। अच्छा मैंने सुना ये कोई साहब थे जो रजिया भट्ट के नाम से लिखते थे। नहीं, रसिया भट्ट तो खुद बहुत बड़ी अच्छा है। खातून थी, हाँ, वो कोई ऐसी। अवल्ला लेकिन मैंने कहीं शायद मेरी नज़र से गुजरा था कोई कि इस तरह के, उस ज़माने में नाम बदल के लिखने का बड़ा रुझान था। बहुत था। ख़वातीन के जैसे नामों इब्ने से सफ़ी अपने नाम से नहीं लिखते थे, नहीं, या कुछ मर्द- शायर जो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते थे वो तब्दील कर देते थे, क्योंकि उनके जहनों में कुछ होता होगा कि बहुत सारी शायरी जो ऑफ द रिकॉर्ड होती थी वो उसमें किसी और नाम से जानी छुप जाती थी। कोई कदगन न क्योंकि लगे। देखें 50-55 साल यानी 60-70 साल पहले जो शायरी होती थी और बड़े बड़े असाज़ा ने जो शायरी की, तो एक तहरीक चली थी वाह कि शेर और गज़ल वो हो जो घर की दहलीज पे से के बाहर से शुरू होती थी और घर की दहलीज पे ख़त्म हो जाती थी। वाह, माएँ और बेटियां नहीं पढ़ सकती थी, तो एक तहरीक चली थी कि शायरी वो हो जो घर की बहू बेटियां भी पढ़े। वाह, वाह। तो एक बहुत बड़ी तहरीक पूरे हिंदुस्तान में चली थी। क्या अच्छा, बात तुम जिस हवाले से बात कर रहे थे, एक वही बहन भी क्या नाम था, शायद पता नहीं, वो शायर थे। हाँ, वो बेहुदा शायरी करते थे। हाँ। बेहुदा शायरी। आप देखें कितना बेहतरीन लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि यानी कि हो भी गया और पता भी नहीं चला, अंदाज़ा हो गया एक कि और ऐसे ही कोई शायर थे या अदीब थे, तो वो किसी जेलर के नाम से लिखते थे। अच्छा, आपका चलिए जेलर जी, थे। इस पे हम ब्रेक पे गौर करते हैं, ब्रेक की तरफ जाते हैं और फिर लास्ट सेगमेंट हमारा आ गया है यस और नो, यानी हाँ या ना। तो देखते हैं रऊफ भाई कितनी बातों पर हाँ करते हैं, कितनी बातों पर ना। देखते रहिए हज़रात। आपके ख्याल में बच्चे दो ही अच्छे रखने वाली सोच गलत है? बिल्कुल गलत है, बच्चे बहुत सारे होने चाहिए, लेकिन अपने घर में कितने होने चाहिए? बहुत सारे। बहुत सारे। ये लेकिन बहुत शादी के बाद होने चाहिए। अच्छा, ये भी सवाल है।
वेलकम बैक। और यकीनन आप हमारा ये सेगमेंट समझ गए होंगे। ये हम रऊफ भाई के हाथ में देंगे और फिर उसके बाद हम जो सवालात करेंगे हाँ और नहीं में उनके जब आप ये रऊफ भाई के हाथ में देंगे तो वो हाँ या ना करेंगे। हाथ में देना शर्त है ना, वैसे मुंह से भी कह सकते हैं जी जी। लेकिन ये सेगमेंट का मजा ये है कि हाथ में मतलब कुछ कहा भी नहीं और कह भी गए। अच्छा, और अगर हमारी बात से किसी इससे इख्तलाफ हो आपको, तो आपने वो सुना होगा वो जो जब आप किसी अरबी के मेहमान होते हैं तो वो जो कहवा होता है वो जो चल रहा होता है वहाँ, तो वो जब तक आप सीधा रखते रहेंगे वो रिफिल होता रहेगा, जब आपको नहीं चाहिए तो आपको इसको उल्टा रख देना। लेकिन जब मैं किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता हूँ तो मैं खामोश हो जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, लेकिन खामोशी भी तो जवाब होती है। ये एक पिछले जो आप निज़ाम अदल की बात हाँ, अदालत में तो ये होता है, आपको बोलना पड़ता है। वाह वाह। चलिए जी, हाँ, ऐसा कयास किया है लोगों ने कि आप बचपन में अपने दोस्त का लंच खा जाते थे? कभी नहीं। ऐसे कभी नहीं। वाह, मैं अपना लंच दे देता हूँ। अगर आपको फिल्म लिखने का कहा जाए तो आप मान जाएंगे? एक मखसूस फिल्म जो मैं बनाना चाहता था हाँ हाँ, और वो मेरे जहन में भी है। अच्छा, और वो एक अगर मौका मिल गया तो टॉपिक क्या है उस फिल्म का? वो टॉपिक ही रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत तैयबा की मुश्किल गोशे। और मैं बचपने से सोचता था वाह वाह। कि कोई ऐसा मौका है कि मैं वो जैसे लिखी गई हैं फिल्म हाँ। और देखी भी है मैंने, लेकिन उसमें मुझे वो बड़ी अच्छी फिल्म है, बड़ा, लेकिन बड़ी तशनीगी है। यानी कि वो जो कैनवस है वो तो काफ़ी आपको पता है वसी है और बड़ा, यानी आप अगर अपने 100% पे डिलीवर करें तो मेरा ख्याल है कि तशनगी फिर भी रहेगी। बिल्कुल, क्या बात है जी। अच्छा, आपको गाते हुए ऐसा लगता है कि आप बहुत बेसुरा गाते हैं? हाँ, मैं एक दफ़ा जब छोटा था तो मैं काफ़ी हकलाता था। अच्छा। और होता ये था कि हम नवाबशाह में एक साथ थे, वो तुतलाते थे, मैं उनकी नकल करता था और अम्मी मुझे टोकती थी। फिर ये हुआ कि मैं हकलाने लग गया। तो एक दफ़ा मैं नहा रहा था और मैं ज़ोर ज़ोर से गा रहा था, तो मेरे वालिद साहब आए, उन्होंने कहा आप बस भी कीजिए। वो जुमला आज भी मेरे कानों में, तो मैं गाने की कोशिश ही नहीं करता। हाँ। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही मामलात हैं। आपके ख्याल में बच्चे दो ही अच्छे रखने वाली सोच गलत है? बिल्कुल गलत है, बच्चे बहुत सारे होने चाहिए। वाह वाह, अच्छा अच्छा अच्छा। अनगिनत। बच्चे बहुत सारे होने चाहिए, लेकिन अपने घर में कितने होने चाहिए? बहुत सारे। बहुत सारे। ये लेकिन बहुत शादी के बाद होने चाहिए। अच्छा, ये भी सवाल है। ये तो हर सवाल का जवाब है। आपके ख्याल में शेख रशीद साहब जो है उनको सियासत छोड़ देनी चाहिए या शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, भारत, ये तो उनके अपने फैसले हैं, उनको शादी भी करनी चाहिए और सियासत भी करनी चाहिए। ये अपनी ऐसे आज़ादी। उनको अब जिस तरह वो चाल चल रहे हैं और चलते हुए मैंने उन्हें देखा है, शादी वाली सोच को साइड में रख देना चाहिए और सियासत वाली सोच मरते दम। मेरा ख्याल है कि उन्होंने सियासत से शादी कर रखी है। सियासत को अपनी मनकूहा बना रखा है। जिंदगी को तवाज़ुन के साथ बरतना चाहिए। हाँ हाँ, शादी भी होनी चाहिए और सियासत भी करनी चाहिए। वाह वाह वाह, बिल्कुल सही। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जैसे आपने भी जिक्र किया शादी का, तो शादी हो या शादियाँ हो या सिर्फ शादियाँ नहीं? तो आप ऐसे सवाल नहीं पूछे, अभी आपने शादी के लिए मुझे तैयार किया, तो आप तो चाह रहे हैं कि शादी से पहले ही बलवा हो जाए। कसीरुल इज़्दवाज शख्स। नहीं, इसी से रिलेटेड मेरे पास भी सवाल है कि आपके ख्याल में अगर बीवी इंसाफ मांगे हाँ हाँ, तो दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इंसाफ तो दो लोगों के दरमियान होता है। नहीं, आप इंसाफ तो कर ही नहीं सकते। अगर आपने एक के अलावा शादी की तो आप इंसाफ तो कर नहीं सकते, लेकिन ये काम बीवी पे छोड़ देना चाहिए कि अगर वो मुनासिब समझे तो अपने शौहर की दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करा दे। हाँ हाँ हाँ। मतलब अगर इंतकाम लेने पे आ जाए औरत तो वो तो ये एक से दो हो सकती हाँ, है मैं कह रहा हूँ ये इंतकाम ले लें कि दोनों मिलके जरा अच्छी तरह कुटाई लगाए थे। अगर शौहर से नाराज़ होना हाँ हाँ। तो उसे चाहिए कि वो दूसरी, तीसरी करा दे। तो एक पता नहीं मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे वो एक साहब जो थे वो अपनी बीवी को डंडे से मार रहे थे, तो किसी बुजुर्ग का गुजर हुआ, उन्होंने कहा अगर औरत को मारना है तो डंडे से नहीं मारो, औरत को हमेशा औरत से मारो। औरत समझदार थी, उसने फ़ौरन डंडा उठा के साहब के हाथ में दिया, बोले मिजाजी खुदा है, आप जारी रखिए, इनकी बातों पे तवज्जो न। अच्छा जी,
अच्छा, आपको लगता है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री दुरुस्त समत में जा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में आप नकल जब तक करते रहेंगे हाँ हाँ। तब तक आप सरवाइव नहीं कर सकते। ये एक दफ़ा तो चल सकता है, बार बार नहीं चल सकता। वाह वाह वाह। क्रिएशन होनी चाहिए। ये इसका मतलब है शोबिस पे आपकी गहरी नज़र है। बिल्कुल। और तो आपने यानी नहीं कहा इसके फिल्म के बारे में? नहीं। क्या? पाकिस्तान में पाए जाने वाले सबसे बड़े टैलेंट का नाम साहिर लोधी है। मैं टैलेंट को किसी और जाविये से देखता हूँ, और वो अगर इस वक्त हम कहें तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, क्या बात है, वाह। जिसके टैलेंट ने पाकिस्तान को और उम्मत मुस्लिमा को कई सौ बरस बाद उसके ज़रिए एक ताकत अता फरमाई अल्लाह ताला ने। सर बुलंद कर दिया माशाअल्लाह। पाकिस्तान एक एटमी ताकत बना और अल्लाह ताला ने ये काम उनके ज़रिए दिया। अच्छा, मैं जो टैलेंट को खालिस टैलेंट के हवाले से देखता हूँ, टैलेंट ये भी है, तो मैंने अभी एक पोस्ट की थी एक उमर शरीफ भाई की। टैलेंट एक चोर में भी बहुत होता है जो पकड़ा नहीं जाता। टैलेंट वो जो बुनियाद है, लेकिन आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। अभी उमर शरीफ भाई की मैंने एक तस्वीर देखी जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के साथ थी, तो मैंने उस पोस्ट पे लिखा कि पाकिस्तान के दो अजीम साइंसदान, एक ने बम ईजाद किया, दूसरे ने लाफ्टर बम। इसमें कोई शक नहीं। उमर शरीफ एक ऐसी शख्सियत है कि वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं, और देखिए एक्टर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़ के एक इंसान होना बहुत क्या बात है। तो उमर शरीफ माशाल्लाह से दोनों जगह पर तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ते हुए आज इस मुकाम और पूरी ज़िंदगी खुशियाँ बांटी लोगों को, उनको इसी हंसाया। तरह इससे के बड़ी ख्यालात उमर भाई की इनके बारे में भी है, रहू भाई के बारे में, कि यार क्योंकि उन्होंने ज़ाती मुशाहिदा किया है इनकी लाइफ के बारे में और इनकी लोगों से हमदर्दी, और जितना उमर भाई का इन्होंने साथ दिया और मुख्तलिफ यानी सोशल जो वर्क है उसके हवाले से, तो वो बड़ी कदर करते हैं। पर देखिए, अच्छाई, अच्छा काम की नियत करना भी तो सवाब अच्छा, मज़ेदार बात ये कि उमर भाई ने इनकी शायरी पे पूरी म्यूज़िक भी दिया है, वाह, और सीडी बनाई, पूरी सीडी बनाई है। कबूतर बा कबूतर बाज बा बास। अगर आप ये चाहते हैं तो आपको फिर अपने दोस्तों का सिलेक्शन बहुत एहतियात से करना चाहिए, वरना दोस्त आपकी शिनाख्त बन जाते हैं। रऊफ सिद्दीकी साहब, बहुत ही उम्दा गुफ्तगू रही माशाल्लाह, और जो इनकी हर मामले पर गहरी निगाह है वो इस बात को साबित करती है कि माशाल्लाह आपने जहाँ वक्त गुजारा, जिन असातिज़ा कराम की आप क्या कहेंगे ज़ेर साया रहे माशाल्लाह, तो वो आपकी शख्सियत पे वो जाहिर हो रहा है। और हमारी दुआ भी है कि आप पे जितने इल्ज़ामात लगे तो वो बिल्कुल धुल जाने चाहिए, इंशाअल्लाह। और जो हकीकी लाइफ है आपकी, हकीकी चेहरा है आपका, हकीकी सोच है आपकी, वो दुनिया पे आश्कार होना चाहिए, और इसके लिए हम दुआ गो रहेंगे। क्या बात है, तो बहुत शुक्रिया। देखते रहिए हज़रात।